हुसैन की नियाज है, उनके सदके में, उनके वसीले से अल्लाह ने बेटा दिया है। इंतजार करती रही, कोई नहीं आया, फिर दिल टूटा, कहा नियाज हुसैन की और कोई नियाज देने वाला नहीं मिल रहा। ये सोच के दरवाजे पे बैठी रही, आंख में आंसू आए। अचानक सामने से हसीन और महजबी नौजवान नजर आया, सर पे अमामा, चेहरा गुलाबी, खुशबू से बदन मुअत्तर है। कहने लगी जनाब, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। का इंतजाम किया है, थोड़ा कुरान पढ़ देंगे। आने वाले ने कहा माँ क्यों नहीं आए, और जब आने वाले ने कदम रखा पूरा घर खुशबू से महक गया। सुभान अल्लाह, बोले यार सुभान अल्लाह। पूरा घर खुशबू से महक गया। और जब उसने कुरान की तिलावत शुरू की तो दीवारें हिलने लग गई। औरत खुद वजद के हालत में हो क्या रहा है, तिलावत में खुशबू, बदन में खुशबू, लिबास नूरानी, ऐसा हसीन जवान कभी देखा कि नहीं। जब तिलावत मुकम्मल हुई, हाथ उठा के दुआ करके वो जवान जाने लगा। बूढ़ी ने पकड़ के कहा शहजादे मेहरबानी कर, मैंने हुसैन की नियाज लगाई है, कुछ तू भी खा के चला जा। आने वाले ने कहा था माँ मुझे ना बता, मैं सब जानता हूँ। कहा तुझको कैसे पता? कहा माँ तूने जिस हुसैन की नियाज लगाई है, मैं वही करबला वाला हुसैन आ गया हूं। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, सलामत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, या अली, या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मां मैं वही करबला वाला हुसैन हूं। अल्लाह अकबर। हम फिर कहते हैं इसी बात को, हुसैन कल भी जिंदा था, हाय 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 हाय, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। मैं करबला बता रहा हूं, शामे करबला सुन, खुदा आपको सलामत रखे। सैयदा ज़ैनब सामने खानदान की लाश है, जिनका लुटा है खानदान, उनसे पूछो आज 2.5 किलो मुर्गा खा के मौलवी को क्या पता तारीख करबला क्या है। कोई कहानी बता रहा है, कोई झूठ बता रहा है, कोई कहता फिल्मी स्टोरी है। ये गैरत नहीं आती जिक्र हुसैन का हो और बंदा फिल्मी स्टोरी कहे, गैरत नहीं आती है। कुरान उनकी तहारत का ऐलान कर रहा है और बेगैरत उनकी बातों को फिल्मी स्टोरी कह रहे हैं। हमारी सुन, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। हाय हाय हाय, अबे कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। हाय 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 हाय, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। सुन करबला क्या है, किसी घर से एक जनाजा निकले ना तो माओ का हाल बुरा होता है, बहनों की कंडीशन बिगड़ जाती है। अगर एक बेटे का जनाजा उठे ना तो समझ लेना कंधे पे भी दुपट्टा नहीं है, या तो रिश्ते में मां लगती है या बहन लगती है। हाय 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 हाय, एक का जनाजा बंदे को होश भुला देता है। मगर ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। सामने कितने लाशें पड़े हैं, हुसैन जैसे भाई का लाशा है, अकबर जैसे भतीजे का लाशा है, अब्बास जैसे शेर के कटे हुए बाजू है, प्यारा सा नन्ना सा चमन का महकता हुआ फूल असगर का लाशा सामने पड़ा है। और खुद अपने बेटे, यार अपने बेटे तो देखो, हमारे बेटे घर से निकले स्कूल जाया करते हैं, 3 बार कहते हैं बेटे राइट रास्ता में अपने हाथ को चलना है, गाड़ी से बच के चलना, झगड़ा हो तो घर दौड़ के आ जाना। आज भी हम घर से निकलते हैं, हमारे माँ बाप समझा के कहते हैं बेटे रास्ते में किसी के मुंह नहीं लगते हैं, दौर बड़ा खराब है। आज की माओ को इतना दर्द बेटे का है, मगर ला ज़ैनब जैसा जिगर ला के दिखा दे। जब बेटों को ओनो मोहम्मद को मैदान करबला भेज रखी थी, कहता शहजादो करबला जा रखे हो, जी अम्मी का जरा करीब तो आ जाओ, बात सुन के चले जाओ। का अम्मी बता तो सकी, माँ का जिक्र देखो। का शहजादों में जानती हूँ तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे, लेकिन ज़ैनब ये चाहती है जब मेरे बेटों की लाशें मेरे सामने आए तो मेरे बेटे की पीठ पे वार नहीं होना चाहिए, हर जख्म सीने पे होना चाहिए, ताकि मैं खुल के कह सकूं आका मेरे बेटों ने तेरे हुसैन के लिए पीठ पे जख्म नहीं खाया था, सीने पे जख्म खा के दे।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, बहुत उम्दा, बहुत खूब, जानदार, शानदार, जबरदस्त, सुभान अल्लाह। पढ़ जरा ज़ैनब की कहानी। बेशक। शहजादो, अगर जख्म लगे ना, माँ को आवाज ना देना, क्योंकि आदत होती है जब दर्द हो तो बच्चों के मुंह से माँ निकलता है। कहा नहीं बेटे, अगर कोई जख्म लगे ना तो माँ मत कहना। माँ क्या कहना है, क्या कहना है, परदेस है, गरीबुल वतन है, माँ बताना क्या कहें। कहा जब जख्म आए ना तो सुभान अल्लाह कहना है। माँ बेटों से कह रही जख्म आए तो सुभान अल्लाह कहना है। अल्लाह। कहा क्यों? कहा वो जो बड़ा बेनियाज है, हाय हाय हाय, कहीं ऐसा ना हो आह निकले और ज़ैनब की बेटों की कुर्बानी मुंह पे मार दी जाए। अल्लाह। हर जख्म के बदले में अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। वो फरमाया शहजादो याद रखना, जब शहादत का वक्त आए तो मुड़ के खेमा ना देखना, मुड़ के खेमा ना देखना। और कोई ये पूछे कौन हो, मत कहना हुसैन के भांजे हैं, कहना हुसैन आका हैं, हम उसके नौकर हैं। हाय हाय हाय, ताकि कोई मेरे भाई को ये ताना ना दे सके कि हुसैन खेमे में बैठा रहा, कम उम्र बच्चे मैदान करबला में आए। कहा मैं जानती हूं अगर भाई से पूछूंगी इजाजत ऐसे नहीं मिलेगी। ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन, नाना ने कहा है मुश्किल आ जाए तो सदका देना। कहा मैं बहन ठहरी तेरी, और करबला से बड़ी मुश्किल किधर होगी, तू कहे तो तेरे नाम का सदका न दे दूं। मेरे इमाम ने कहा था ज़ैनब क्या दोगी सदके में? कहा लोग दौलत देते हैं लेकिन मेरा भाई दौलत से कहीं ज्यादा बुलंद है। कहा फिर? कहा तू इजाजत दे तो अपने लाल तेरे नाम पे सदका करना चाहती। ये सोच के सैयदा ज़ैनब ने बेटे दिए। सामने बेटे पड़े हैं, लाश बेटों की है, रात का सन्नाटा है। सैयदा ने जितनी मुमकिन हो सकी लाशें इकट्ठा की। क्यों छाले पड़ जाते हैं ये बताते हुए तुम्हारे मुंह में? कौन सा दुख करबला में हुआ? कहा बस इतना कह दो शहीद हुए थे, बस बात खत्म हो जाएगी। क्यों? अली के बेटों से इतनी तकलीफ है, उनकी शहादत भी खुल के बयान नहीं करोगे? शहीद आजम यूं ही नहीं कहा जाता है। हाय 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 हाय, शहीद आजम उसको कहा जाता है जो आखिरी फूल झाड़ के रुख मदीने की तरफ करके कहे ना ना आपने हुसैन पे एक दिया था, हुसैन दीन पे सारे लुटा के जा रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, उसे शहीद आजम कहते, क्या कहने, सुभान अल्लाह, उसे शहीद आजम कहते। बेशक। तवज्जो कीजिएगा, शाम हुई, रात गुजरी, मैं बस आखिरी पहर की बात करूं। हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने, अल्लाह, हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने। रात का सन्नाटा था, अली की बेटी थी। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हाय हाय, ये अली के घर की शान है आज भी, खुदा की कसम, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। रात का सन्नाटा, सैयदा कायनात ने खातून जन्नत की चादर डाली सर पे, हैदर कर्रार का खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा, वो जो गाजी अब्बास के हाथ में टूटा था, लेके बैठ गई। वो बैठ करके सन्नाटे में बैठी है, पहरे दे रही है, कहीं कोई लाश को कोई जानवर न ले जाए, किसी का बाजू न ले जाए, किसी का पैर न ले जाए, किसी का सर उठा के न ले जाए, क्योंकि लाशों के टुकड़े हो गए थे, लाशों पे घोड़े दौड़ चुके थे। ये सोच करके ना सैयदा ज़ैनब बैठी हुई है। अल्लाहु अकबर, रात का सन्नाटा है। कोई साया करीब आया, आवाज दे के कहती खबरदार, अगर नीयत गलत है तो वहीं ठहर जा, अगर एक कदम भी गलत नीयत से बढ़ाया तो अली की बेटी हैदर कर्रार की जुर्रत दिखाएगी। हाय 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 हाय, अल्लाह। अब ये मत सोचना हंस के तीर खाया जाएगा। अब अली की बेटी के बाजू में तुम्हें हैदर कर्रार की जुर्रत दिखाई देगी। हाय हाय, और नीयत अच्छी है तो फिर आजा, हम अली के घर वाले हैं। क्या कहने, आने वाला करीब आया, आकर के उसने सलाम किया। मुझे सच बताओ, बंदा परदेश में हो, गरीबुल वतन हो, दुख में घिरा हो, और कोई अपने वतन का बंदा मिल जाए, दिल कितना राजी होता है कि यार अपने वतन का बंदा है। बेशक, कोई जेल में चला जाए और अपने इलाके का बंदा जेल में मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल का टुकड़ा मिल गया हो। बेशक, कोई बंदा परदेश में हो, अपने वतन का बंदा मिल जाए तो जी करता है अपने पेट का निकाल के उसको खिलाते हैं। बेशक, मगर करबला तो वो मायूसी की दास्तान है जहां अपना तो बड़ी बात, कोई प्यार से बेटी कहने वाला नहीं था। अल्लाह, ऐसे माहौल में आने वाले ने कहा अस्सलाम वालेकुम। सैयदा कायनात की बेटी ने जवाब दिया, आने वाले ने दी, कहा बेटी खैरियत है? बड़े दिनों बाद किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी।
और लहजे में अपना सा एहसास था।